Variance analysis under marginal costing system. अभी तक जो हमने वेरिएंस एनालिसिस डिस्कस किया है वो विदाउट नेमिंग एनी मेथड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से किया है। वेरिएंस एनालिसिस की जो डिस्कशन हुई है वो हमने वेरिएंस एनालिसिस अंडर वेरिएंस एनालिसिस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। अभी तक जो वेरिएंस एनालिसिस हुआ है वो विदाउट नेमिंग एनी मेथड हम किस मेथड से करते जा रहे थे, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट होगा तब भी बाय हमेशा हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक ही जहन में रखेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर बता दे कि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज हो रहा है तो फिर डेफिनेटली यूज हो सकता है। और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंगली मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में वेरिएंस एनालिसिस कैसे होता है। ऐसे परेशान ना हो जाइएगा, उसी तरीके में बस एक दो जगह क्यों वे डिफरेंस आना है वो भी आपको पता चल चुका है। आपने क्या करना है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के वेरिएंसेस जहन में लाने हैं। मैंने इंशाल्लाह क्या बताना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में वेरिएंस एनालिसिस कैसे होता है। क्या आपको अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड का वेरिएंस एनालिसिस आता है? कभी आपने मटेरियल वेरिएंसेस वैसे सुने हैं? कभी लेबर सुना है सर? कभी वेरिएबल फिक्स ओवरहेड सुना है सर? उन्हीं को जहन में रखना है और मार्जिनल कॉस्टिंग तरफ आना है। बल्कि सॉरी एक और नहीं मैंने बोला, कभी सेल वेरिएंसेस सुने? कहाँ तक पढ़ लिए हैं वैसे हमने? अगर मेन बता सके। सारे नहीं भाई, सारे रहने थे, नाम बोल दो, सारे तो अभी शुरू होने थे। सेल वेरिएंसेस पढ़े, मटेरियल पढ़ा है, लेबर पढ़ा है, वेरिएबल ओवरहेड्स पढ़े हैं, फिक्स ओवरहेड्स नहीं, वो तो लेबर में ही आइडल टाइम है। इसी तरह अगर मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस में आएगा तो वो भी मटेरियल के अंदर है। इसी तरह अगर एफिशिएंसी कैपेसिटी आएगा वो भी फिक्स ओवरहेड्स के अंदर है। मेरे ख्याल 5 वर्ड्स ही, सेल, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, इसी के अंदर गए। बाकी ठीक है, रिकंसिलिएशंस बनी है, प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन भी बनाई है और एक्सपेंडिचर्स की रिकंसिलिएशन भी बनाई है, लेकिन उनमें भी वेरिएंसेस आ गए। ठीक है, तो आप सेल वेरिएंसेस में लाए नाम, और ऐसे लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, पहले बात मेरी सुन लीजिएगा। सेल वेरिएंसेस के नाम जहन में लाए, मायूसी फुल भुला दे। सेल के स्पेलिंग सुना दे बोर्ड से देख के, SALE, आगे वेरिएंस भी बोला जा सकता है। नाम बोले फॉर्मूला पे, सेल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बोले। ट्राई 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 ABC लिमिटेड का आंसर कहीं रजिस्टर में ढूंढा? नहीं, रजिस्टर में उस एक पेज पर जरा ABC लिमिटेड के नाम से एक रिकंसिलिएशन वाला सवाल किया था, उसमें ये मैक्सिमम वेरिएंसेस आए हैं, जरा उनको देखो। प्रोसेस कॉस्टिंग में ना निकल जाइएगा, नहीं पेज 140 पे क्वेश्चन होगा, आंसर इनका किस सफे पे होगा रजिस्टर के, ये तो अल्लाह करे खुद ढूंढ लें। ABC मिल गया सर, मिल गया, यही होगा। नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हो गया। वर्किंग में इसके वेरिएंसेस कैलकुलेट हुए हैं, तो सेल वेरिएंसेस के नाम बोले और प्राइस वेरिएंस का फार्मूला बोले। budgeted standard rate minus actual rate multiplied by actual quantity sold for actual production of finished goods। अब बोर्ड पे करनी जरा देख लीजिएगा, इसके बाद में आपने लिखना है। जहां जहां मैं टिक लगाऊंगा वहां मतलब ये होगा कि सेम, या टिक की जगह सेम कर दो। जो फार्मूला मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल प्राइस वेरिएंस का है वही यहाँ भी सेम, इसका मतलब नो चेंज।
वॉल्यूम वेरिएंस में आपने सामने अब वो एबीसी वाले सामने रखे हैं, जरा एक दफा देख के फार्मूला भी बोल दें। वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला बोले। हाँ जी बिल्कुल सही है, आपने बोला है बाइटेड क्वांटिटी सोल्ड। जस्ट एक सेकंड, सॉरी जस्ट एक मिनट। बाइटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस क्या किया है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, और ब्रैकेट के बाहर आपने क्या बोला है, बोल दें स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, यही आपने बोला है। अब जरा कल वाले पेजेस निकालें जो कल आपने मेरे साथ बनाए। क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है? है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है। अरे डिस्टर देख के बताइए यार, मैंने कहा पेज सफा समझ। क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है? लेकिन क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है? तो पहला चेंज, फॉर्मूला वही है, लेकिन मल्टीप्लाई क्या देखा आपने, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट की जगह वर्ड्स हो जाएंगे, बोले आप स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्जिनल कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं होता, वहां ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है। आप जरा मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट देख के बताएं कि ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होती है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। अब जरा देख के बताएं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट होती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर जाएं, ये कैसे कैलकुलेट होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल। तो इंशाल्लाह जैसे आपको वो पता है ये भी पता चल जाएगा जैसे जैसे वर्किंग करें। लेकिन व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस, ब्रैकेट मैंने वैसे ही बना दी है, ब्रैकेट इज सेम, बट वेयर इज द डिफरेंस, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस कंट्रीब्यूशन वर्ड आ जाएगा। डन है सर। देन उसके बाद सेल के बाद मैं आ गया मटेरियल। मटेरियल वेरिएंसेस मैं अज्यूम करूंगा कि आपको नाम भी याद है, फॉर्मूले भी याद है। नाम कम से कम बोल दें, प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस का कोई ब्रेकअप, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑल वेरिएंसेस आर सेम। अपने सामने स्टेटमेंट जरा भी रखिएगा जरा, अब जरा एक सेकंड जरा अब्जॉर्प्शन की भी देखते रहिए, एबीसी में जाते रहे, लेकिन कल वाली स्टेटमेंट देखें। मटेरियल को लिखने का तरीका दोनों में सेम, वहां भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अब्जॉर्प्शन में वहां भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ऐसे ही नहीं लिखने का भी तरीका सेम, अमाउंट तो सेम होनी है, ऊपर नीचे भी नहीं है। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, चाहे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो चाहे मार्जिनल। बहस क्या हुई है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्रोडक्शन कॉस्ट है अब्जॉर्प्शन में, और पीरियड कॉस्ट है मार्जिनल में। तो मटेरियल वेरिएंसेस में लिखने का भी तरीका सेम है, वेरिएंसेस भी सारे सेम। डन है सर। आगे चले, लेबर, लेबर लेबर नाम, रेट, एफिशिएंसी, और कभी कभी आइडल टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज सेम। आगे चले और दोबारा कंपेयर भी करनी, इसको भी लिखने का तरीका सेम। वेरिएबल ओवरहेड्स सेम क्यों, लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, चाहे कहाँ लिखा हो चाहे कहाँ लिखा हो, एब्जॉर्प्शन में मार्जिनल में। बहरहाल ब्रेकअप का नाम बोल दें, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। अच्छा मैं ऊपर सेम लिख रहा हूँ, नीचे अगर कुछ नहीं लिखा तो हम भी देख के लिखी जा रहे हैं। अब आ जाए फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस कोई होता है, फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस। अपनी एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट बनी हुई है, क्या चीज प्रोडक्ट कॉस्ट बनी हुई है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट
प्रोडक्ट कॉस्ट बनी हुई, मार्जिनल कॉस्टिंग में पीरियड कॉस्ट के तौर पे नीचे बनी। ठीक है सर। अब आप अपने पुराने वेरिएंसेस जहन में लाएं और अगर जरूरत पड़े ऑब्वियसली वहां चले जाएं, लेकिन मेरे ख्याल जरूरत नहीं है शायद। जहन में लाएं, फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस फार्मूला बोलो। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कंपेयर्ड अगेंस्ट अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट देखें और बताएं क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स प्रोडक्ट कॉस्ट में अप्लाइड या अब्सॉर्ब करने का कोई कॉन्सेप्ट है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स को प्रोडक्ट कॉस्ट में एब्सॉर्ब करने का कोई कॉन्सेप्ट है? ये फिगर आती कैसे वैसे आपको पता है? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स आते कैसे? अप्लाइड टू प्रोडक्शन ही होता है ना। लेकिन अब मार्जिनल कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग कौन सी है जिसके जो स्टार्ट पर एम से हो रही? मार्जिनल कॉस्टिंग। दूसरी स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब टू प्रोडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट है तो सही है। पीरियड कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ absorbing fixed production overheads in a product cost in a marginal costing. Therefore, alhamdulillah rabbil alamin, total variance गायब हो। इस मेथड में टोटल वेरिएंस कैलकुलेट ही नहीं होगा। क्यों? क्यों? यहाँ इधर अप्लाइड और फिक्स ओवरहेड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो कंपेयर किससे करना था? एक्चुअल का अप्लाइड से। अप्लाइड अगर है ही नहीं, एक्चुअल है, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला किस मेथड में गायब होगा? फिक्स ओवरहेड्स का टोटल का फॉर्मूला मार्जिनल कॉस्टिंग में कैलकुलेट करने का कोई सेंस नहीं। ब्रेकअप की तरफ, ब्रेकअप के नाम बोलो। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ। मायूसी इंतहा पे ले जाके वापस लाए, बोला जा सकता है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कंपेयर्ड अगेंस्ट अप्लाइड, यहाँ वर्ड ही नहीं है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब बजट का मतलब क्या होता है? खर्चा सोचा क्या था, एक्चुअल मतलब हुआ क्या है। तो ये फॉर्मूला एज इट इज, जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है वैसे ही मार्जिनल कॉस्टिंग में भी कैलकुलेट होता है। अप्लाइड का कॉन्सेप्ट नहीं है, बजटेड हो सकता है। वैसे बजटेड मींस क्या है? पीरियड के स्टार्ट पे क्या सोचा था, एक्चुअल नजर आ रहा है? जरा मार्जिनल कॉस्टिंग में देखें, एक्चुअल नजर आता है? एक्चुअल तो नजर आ रहा है। मसला फिगर बोलने जरा क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 110। कभी कभी ऐसे लगता है शायद इस वजह से कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्रॉफिट एंड लॉस में कंसीडर ही नहीं हो रहे हैं मार्जिनल में। क्या की बजाय क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट की बजाय पीरियड कॉस्ट के तौर पे कंसीडर हो रहे हैं। तो दिस फॉर्मूला रिमेन्स है। दूसरा कौन सा होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोले, अप्लाइड एंड बजटेड। वंस अगेन इसमें आगे अप्लाइड गेम हो गई होगा, और अगला अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और जरा अच्छा निकलेगा। इसका ना टोटल और ना ही इसका ब्रेकअप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक ही वेरिएंस कैलकुलेट होता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। जहां जहां अप्लाइड है वो फिर कैलकुलेट नहीं होता। और फाइनली मैंने फाइनल दो क्रॉसेस कहां लिखे हैं, कौन कौन सी चीजें क्रॉस की हैं? कैपेसिटी एंड कौन सा? एंड एफिशिएंसी। क्योंकि वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट होता, फिर उसका ब्रेकअप भी कैलकुलेट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करता। तो वेयर इज द चेंज? वेयर इज द चेंज? नहीं नहीं, एक मिनट, सबसे पहले बोर्ड पे देखें। सेल वेरिएंसेस में, वॉल्यूम वेरिएंस में ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड की बजाय ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। सेल वॉल्यूम वेरिएंस में तो सिर्फ वर्ड का एक फर्क है,
मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सेम है, मेजर चेंज कहाँ है? और चेंज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि टोटल कैलकुलेट नहीं हो रहा, वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट हो रहा, और ब्रेकअप कैलकुलेट नहीं हो रहा, ओनली फार्मूला एज इट इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस जैसे अब्जॉर्प्शन में कैलकुलेट होता है वैसे ही मार्जिनल में भी हो जाया करेगा। यहां तक आप लिख लें, फिर इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। ये आप नया पेज बना रहे थे, वहां पर जरा हेडिंग के नीचे लिखते हैं। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आप जरूर कीजिएगा, लेकिन घर होने को हो सकता है, लेकिन कैलकुलेट किया नहीं जाता है। एग्जाम में सिर्फ एक फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस, दैट इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस, उसी का ब्रेकअप बनाना। तो ब्रेक जब टोटल ही नहीं है तो उसका फिर ब्रेकअप ही नहीं है। लेकिन बजटेड और एक्चुअल में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन एग्जाम में नहीं। मेरा अगर स्टॉक्स नहीं होंगे तो स्टॉक्स में ये नहीं करेंगे, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। स्टॉक्स नहीं होंगे तो उनको नहीं लिखेंगे, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। स्टॉक्स नहीं होंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक डैश हो जाएंगे, बाकी फिगर्स एज इट इज कैलकुलेट होते चलेंगे। पहला लिख लिया? नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा कि पहला लिख लिया। कोई नया फार्मूला इसमें बना? मेरे ख्याल में कोई नया सच फार्मूला नहीं, कुछ पुरानों में ही चेंज है, और दो मेजर चेंजेस हैं, एक सेल वॉल्यूम वेरिएंस में और फिक्स्ड ओवरहेड्स में फिर ओवरऑल ही चेंज है। पहला वाला लिखिए प्लीज, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा।